दोस्तों अपने सामने है टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वाला वेरिएंट जो कि बेस से ठीक ऊपर आता है। बेस मॉडल स्मार्ट के नाम से आता है, जिसका एक शोरूम कॉस्ट है 8,09,990 रुपीज का, जबकि स्मार्ट प्लस मॉडल जो कि अपना सेकंड बेस मॉडल होता है, इसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 9,09,990 रुपीज का। यानी कि बेस मॉडल से स्मार्ट प्लस मॉडल के बीच में ठीक 1 लाख रुपए का आपको डिफरेंस मिलता है एक शोरूम कॉस्ट के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि 1 लाख रुपए के अंदर कंपनी स्मार्ट प्लस मॉडल के अंदर कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स जो है वो आपको ऑफर कर रही है। दोस्तों दोनों ही कार्स का जो फ्रंट प्रोफाइल है वो आपको बिल्कुल ही सिमिलर मिलने वाला है। दोनों ही कार्स के अंदर आप देखोगे, यानी कि बेस मॉडल के अंदर और स्मार्ट प्लस मॉडल के अंदर दोनों के अंदर आपको जो यहाँ पे एलईडी डीआरएल्स हैं वो मिलने वाले हैं। नीचे की तरफ आपको हेडलाइट दोनों के अंदर एलईडी बेस्ड ही मिल जाएगी। मतलब सामने से अगर आप लुक की बात करोगे, फीचर की बात करोगे, तो दोनों ही मॉडल्स के अंदर सिमिलर मिलने वाले हैं। डिफरेंस आएगा अपना साइड प्रोफाइल के अंदर। सबसे पहला डिफरेंस इसके आउटसाइड रियर व्यू मिरर का रहने वाला है। स्मार्ट प्लस वाला जो मॉडल है इसके अंदर आपको मिरर जो है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, जो कि पहले आपको सफारी और हैरियर के अंदर मिला करता था। सेम वही मिरर जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बट अगर आप लोअर वेरिएंट परचेस करते हो तो उसके अंदर आपको जो मिरर है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। और ये जो मिरर है स्मार्ट प्लस वाले मॉडल के अंदर, ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फीचर के साथ दिए जाते हैं, जिसको आप यहाँ से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो लेफ्ट और राइट में। फोल्ड एंड फोल्ड खैर आपको हाथ से ही करना होगा, बट बेस मॉडल के अंदर अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपने जो मिरर्स हैं वो आपको मैनुअली ही एडजस्ट करने होंगे और मैनुअली ही आपको फोल्ड करने होंगे। इसके अलावा बाकी फीचर्स लाइक अपना 16 इंच के प्रोफाइल के साथ स्टील लिम्स आपको दोनों मॉडल के अंदर मिलेंगे। पिलर्स वगैरह जो है वो आपको सेम दोनों ही मॉडल्स में। साइड प्रोफाइल का कंप्लीट जो पोर्शन है, डोर हैंडल वगैरह दोनों में सिमिलर ही देखने को मिलने वाला है। अब आते हैं एक बार रियर प्रोफाइल में, यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है। तो रियर में भी आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों मॉडल्स के साथ में सब कुछ सेम रहने वाला है, सिवाय एक डिफरेंस को छोड़कर। इस वाले मॉडल के अंदर आपको शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना ऑफर किया जाता है, ये आप चेक कर सकती हो, जो कि आपको बेस मॉडल स्मार्ट के अंदर नहीं मिलेगा। तो एक्सटीरियर प्रोफाइल से यही डिफरेंसेस आपको मिलने वाले हैं। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि वहां पर क्या कुछ डिफरेंसेस जो है वो आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस आएगा वो है अपनी पावर विंडोज का। तो दोस्तों स्मार्ट प्लस जो वेरिएंट है, जो कि आपने सामने गाड़ी खड़ी है, इसमें आपको चारों पावर विंडोज जो है वो मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप बेस मॉडल स्मार्ट लोगे तो उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की 2 पावर विंडोज ही मिलेंगी। रियर की जो पावर विंडोज है वो आपको उस मॉडल के अंदर नहीं दी जाती। इसके अलावा स्पीकर्स वगैरह की भी अपडेट जो है वो आपको इस मॉडल के अंदर मिल जाएंगी, क्योंकि इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो म्यूजिक सिस्टम है वो मिल जाता है हरमन वाला 7 इंच की स्क्रीन के साथ में। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों की जो कनेक्टिविटीज है वो मिल जाती है। और ये जो सिस्टम है दोस्तों, इसके अंदर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये रहा अपना एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बेस मॉडल लेते हो स्मार्ट तो उसके अंदर आपको कोई म्यूजिक सिस्टम जो है वो नहीं मिलता। इसी के साथ स्पीकर भी उस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलते हैं। इस वाले मॉडल के अंदर खैर आपको 4 स्पीकर जो है वो भी मिल जाते हैं, जो कि हरमन वाले होते हैं और सिस्टम भी हरमन का ही होता है। तो ये फीचर का डिफरेंस आ जाता है, एक तो स्पीकर इसमें एडिशनल बढ़ जाते हैं और दूसरा म्यूजिक सिस्टम। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें आपको जो है स्मार्ट प्लस वाले मॉडल के अंदर स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स भी ऑफर किए गए हैं, जो कि आपको बेस मॉडल के अंदर नहीं मिलते हैं। आएगा अपना की के अंदर, इस जो अपना बेस मॉडल आएगा स्मार्ट, उसके अंदर आपको जो दोनों ही चाबियां मिलेंगी वो कुछ इस तरीके की मिलने वाली हैं। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, दोनों चाबियां जो है वो नॉर्मल टाइप की ही रहेंगी। लेकिन अगर आप लेते हो स्मार्ट प्लस वाला मॉडल तो उसके अंदर आपको 2 चाबियां तो मिलेंगी, एक मिलेगी अपनी नॉर्मल वाली और एक मिलेगी अपनी फ्लिप की वाली। कुछ इस तरीके से इसके अंदर आपको फ्लिप फंक्शन देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको 3 बटन मिल जाते हैं, एक लॉक का है, एक अनलॉक का, और सेंटर वाले बटन को जब आप प्रेस करोगे तो अपना जो है फॉलो मी हेडलैम्प का फीचर जो है वो ऑन हो जाता है। वो भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो फॉलो मी हेडलाइट का फीचर ये रहने वाला है कि जैसे ही इसके बटन को आप प्रेस करोगे सेंटर वाले, तो अपनी जो डीआरएल्स हैं और अपनी लाइटें हैं पीछे वाली भी और आगे वाली भी दोनों रनिंग कंडीशन में आ जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक डिफरेंस अपना बूट ओपनिंग के फीचर के साथ भी आपको मिल जाता है। अगर आप बेस मॉडल स्मार्ट लेते हो तो बूट ओपन करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप ड्राइवर साइड में जाते हैं, यहाँ पर सेंटर कंसोल में जो है वो आपको एक बटन मिल जाएगा, वहाँ पर उस बटन को प्रेस करके जो है वो आप बूट को रिलीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट प्लस लेते हैं तो यहाँ से तो ओपन कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप की को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी बूट को जो है इजीली एक्सेस किया जा सकता है। कुछ इस तरीके से ये बूट अपना ओपन हो गया है। तो दोस्तों यही सारे डिफरेंसेस थे इन दोनों ही मॉडल्स के बीच के अंदर, और इसके लिए आपको करीब करीब एक शोरूम कॉस्ट के ऊपर 1 लाख रुपीज़ पे करने होते हैं एक्स्ट्रा इस वाले मॉडल के लिए। बाकी इसके अलावा मैंने इसके अपर मॉडल के भी रिव्यूज़ किए हुए हैं, उनके कंपैरिजन वीडियोस भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।